और दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड से हमको क्या बनाना है? कीटोन। क्या बनाना है दोस्त? कीटोन। साइनाइड का फॉर्मूला हो गया, अगर देखो RCN लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या होगी मेरा? अल्काइल साइनाइड। क्या हो गया? अल्काइल साइनाइड। तो साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब मान लो अल्काइल ग्रुप को हटा दिए तो यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड। क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड। यहाँ पर लिख दिए मिथाइल साइनाइड। अब देखो यहाँ पे मामला, ये तो मिथाइल साइनाइड हो गया हमारा। अब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल क्या हो गया? RMgX। मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चाहे अराइल मैग्नीशियम हैलाइड को भी क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में ले रहे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। पता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड तभी आता है जब उसके पास कौन सा ईथर आता है? ड्राया हुआ ईथर। कौन सा ईथर आता है? ड्राया हुआ ईथर। मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमेशा आता है RMgX। आ गया। हम बोले थे कि बॉन्ड मैग्नीशियम और कार्बन के बीच टूटता है। किसके बीच टूटता है? मैग्नीशियम और कार्बन के बीच। यहाँ पर बॉन्ड टूट गया। मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर +4, तो कार्बन नॉन मेटल तो मुंडी पर -4। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3, कार्बन का 2.8। तो नाइट्रोजन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीना, तो नाइट्रोजन के मुंडी पर -4। ये बॉन्ड टूट गया। नाइट्रोजन के मुंडी पर -4 तो कार्बन के मुंडी पर +4। अब मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ लिख दिया मिथाइल सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर लिख दिया डबल बॉन्ड। ओके। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर क्या बना लिया? बॉन्ड। यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर N था तो यहाँ पर लिख दिए N। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये बन गया मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड। और हम लोग जानते हैं कि जब भी मैग्नीशियम क्लोराइड का जुड़ता है साइड डिफरेंस की वजह से बॉन्ड तो बनता है लेकिन फिर बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ फिर से बॉन्ड टूट गया, ये माइनस हो गया, ये हमारा प्लस हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब वाटर ऑब्लिक H+ के साथ रिएक्शन। देखो जब तुम कोई रिएक्शन भूल जाओ, जब भूलने के हालातों में हो, तो मान लो एक स्टेप कर चुका और दूसरा स्टेप में हो तो कुछ याद ना है तो कोशिश करना कि हाइड्रोलाइसिस कराने का, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन तुम्हारा हाइड्रोलाइसिस से सेकेंड स्टेप में, समझा? अब देखो हाइड्रोलाइसिस हमको कराना है। यहाँ पे देखो 2 था तो यहाँ पे 2 मोल ले ली। 2 मोल क्यों ले? यहाँ पे देखो मेरे पास 2 मोल वाटर आ गया, मतलब HOH 1 मोल और ये हो गया मेरा HOH 1 मोल। ठीक, इसको तोड़ोगे तो प्लस माइनस। अब तो मामला नाइट्रोजन था तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिखी। हम जानते हैं कि माइनस से तो प्लस के पास जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। तो नाइट्रोजन 2 मोल वाटर से 3 हाइड्रोजन लेके भागा, तो 1 हाइड्रोजन, असल देखो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब बचा मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर क्या बना लिया? बॉन्ड। यहाँ पर लिखिए OH। अब देखो मामला, अब ये बचा मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन पर झूला हुआ मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप को झुला कर भी लिख सकते हैं चाहे सीधा लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना बचा है? 1 ऑक्सीजन। तो बचा हुआ 1 ऑक्सीजन को इस कार्बन के पास दे दिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। और यूपेक में क्या बोलते हैं? प्रोपानोन। क्या बोलते हैं? प्रोपानोन। तो बोलो जब
मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन साइनाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करते मैग्नीशियम हैं क्लोराइड के साथ करते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस ड्राई में ईथर के प्रेजेंस में तब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का रिएक्शन फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तब मेन प्रोडक्ट के रूप मेन में प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है एसीटोन और बाय प्रोडक्ट के रूप बाय में प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया अमोनिया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो नहीं आता ये अब तुम्हारा क्या है मिथाइल साइनाइड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है अमोनिया। क्या बनता है अमोनिया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में बना दिए निमोनिया तो अमोनिया बन गया। अब देखो होगा अब अच्छा मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो अमोनिया बच गया। अभी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बोलता है यार हमको छोड़ दिया तो बोले फिकर नोट रुको। अब मैग्नीशियम मेटल है और मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करना तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम के साथ आ गया OH ग्रुप और OH के बगल Br आ गया। यहाँ पर बन गया मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के साथ Br तो Br लगा दिए इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसके पास फिर गए मिथाइल कार्बन कार्बन के साथ ये बच गया ऑक्सीजन। तो मिथाइल के पास आ गया कीटो ग्रुप। मिथाइल के पास बना दिए कीटो ग्रुप और अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड से किसको हटा दिए फिनाइल ग्रुप को। यहाँ पर लगा दिए हम फिनाइल ग्रुप को। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन। और जब कीटोन के राइट साइड में बेंजीन का रिंग और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप हो तो इसका नाम क्या जाता है एसिटोफिनोन। तो बोलो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटोफिनोन अमोनिया और हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। इस तरह तो फुल एसिड में साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ खत्म।